हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शोहराब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीएस कोचिंग पॉइंट। दोस्तों, आज मैं संविधान के टॉप 15 क्वेश्चंस के साथ हूं जो कि ईपीएससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को देखते हैं कि स्टार्ट में ही वीडियो 1 सेकेंड देखते हैं और फिर स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें, आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन है, राजनीतिक अवधारणा के रूप में भारत को कहा जाता है। जी हाँ, ध्यान से देखिए, राजनीतिक अवधारणा के रूप में भारत को कहा जाता है देश, राज्य, राष्ट्र और संघ राज्य। तो दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे दिया है भारत, यानी भारत को देश, राज्य, राष्ट्र और संघराज्य चारों नामों से जानते हैं। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि राजनीतिक अवधारणा के रूप में, जी हाँ, राजनीतिक अवधारणा के रूप में भारत को क्या कहा जाता है, यानी भारत क्या है। मेरे पॉइंट समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन है बी, राज्य। जी हाँ, भारत को राजनीतिक अवधारणा के रूप में राज्य की संज्ञा देते हैं, यानी राज्य कहते हैं। और भौगोलिक अवधारणा जो है, भारत को भौगोलिक अवधारणा के रूप में हम क्या कहते हैं, देश कहते हैं। और राष्ट्र जो है, ये सांस्कृतिक अवधारणा है। और संघराज्य की बात करें तो यह संवैधानिक अवधारणा है। तो ध्यान से देखिए, यानी भौगोलिक अवधारणा में क्या कहते हैं, देश कहते हैं। राजनीतिक अवधारणा में क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। सांस्कृतिक अवधारणा में क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। और दोस्तों, संवैधानिक अवधारणा में से क्या कहते हैं, संघ राज्य कहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भोपाल देशी रियासत का नवाब कौन था। हाँ, निम्न में से भोपाल देशी रियासत का नवाब कौन था। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और आज़ादी के समय भारत के अंदर ही लगभग 564 देशी रियासत ने जन्म ले लिया था, जिसको अखंड भारत में विलय करने का श्रेय जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ये जो देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ, वो 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण में अगर देखा जाए तो विलय प्रपत्र पे, और दूसरा चरण जो है, अभियान चलाकर देशी रियासतों को मिलाया गया। इस तरह देखा जाए तो 4 ऐसे देशी रियासत थे जो विलय प्रपत्र पे साइन नहीं किए थे। उन चारों देशी रियासतों का नाम है भोपाल, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जो कि सबसे बड़ा देशी रियासत हैदराबाद था उन 564 देशी रियासतों में। हाँ, ध्यान से देखिए, 564 देशी रियासतों में। दोस्तों, ये आंकड़ा ध्यान से देखिएगा, एम लक्ष्मीकांत के बुक में 552 है और किताबों में 592 और 600 के आसपास आंकड़ा है। ध्यान से देखिए, एम लक्ष्मीकांत में 552 आंकड़ा दिया गया है। तो लगभग में 564 जो है, ये ज़्यादातर इसी ऑप्शन को टिकअप करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से भोपाल देशी रियासत का जो नवाब कौन था, तो इसका नाम है हमीदुल्ला। जी हाँ, ऑप्शन बी, हमीदुल्ला। आइए महावत खां को देखें। ये जूनागढ़ का क्या था, शासक था। उस्मान अली खां की बात करें तो हैदराबाद का निज़ाम था, जिसको कि हम शासक या नवाब को वहाँ पे निज़ाम कहते थे। और कासिम रिजवी जो था हैदराबाद, यानी उस्मान अली खां जो कि क्या था, निज़ाम था उसका, यह क्या था, प्रधानमंत्री था, यानी कह सकते हैं वजीर था। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, मत यानी वोट, वोट देने का, यानी संविधान में देखा जाए तो मत यानी वोट देने का अधिकार है। ये कैसा अधिकार है, सामाजिक अधिकार, ऑप्शन बी राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी कानूनी अधिकार और ऑप्शन डी है नैतिक अधिकार। तो ध्यान से इसका आंसर कीजिए आप लोग। मत देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है बी, राजनीतिक अधिकार है। जी हाँ, मत देने का जो अधिकार है वह राजनीतिक अधिकार है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है,
अनुच्छेद 11 का संबंध है, हाँ ध्यान से देखिए, अनुच्छेद 11 का संबंध है नागरिकता में संशोधन से, नागरिकता का अपहरण से, नागरिकता का समापन से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अनुच्छेद 11 का संबंध जो है नागरिकता में संशोधन से है, और हाँ नागरिकता में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेबीपी समिति से निम्न में से कौन व्यक्ति संबंधित नहीं है। जी हाँ, जेबीपी समिति से निम्न में से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी पोट्टी श्रीमल्लू, और ऑप्शन डी पट्टामी सितार मैया। तो दोस्तों देखिए, जेबीपी समिति से जो पोट्टी श्रीमल्लू है ये संबंधित नहीं है। पोट्टी श्रीमल्लू जो थे तेलुगु भाषा के आधार पर, यानी भाषाओं के आधार पर तेलुगु राज्य का डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और उसी को लेकर पोट्टी श्रीमल्लू जो तेलुगु भाषा लोगों के एकाध नेता थे, और इन्होंने 55 दिन तक अनशन किया, और 55 दिन के अनशन के बाद इनका निधन हो गया था, और इनके निधन के बाद ही मजबूर होकर भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है जेबीपी समिति से निम्न में से कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी पोट्टी श्रीमल्लू। हाँ, जे मतलब क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू, बी मतलब वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब क्या है, पट्टामी सितार मैया। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश के संविधान से है। हाँ, प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वह किस देश के संविधान से है। फ्रांस के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के और रूस के। तो दोस्तों प्रस्तावना, हाँ प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत का जो संविधान यानी प्रस्तावना है, यानी जिसको कि हम क्या कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, इसकी जो भाषा शैली है वो क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाग 4 को किसने संविधान की आत्मा कहा है। ध्यान से देखिए, भाग 4 की बात हो रही है। तो भाग 4 को किसने संविधान की आत्मा कहा है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, ऑस्टिन, के.एम. मुंशी। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है सी, ऑस्टिन। जी हाँ, ऑस्टिन ने ही भाग 4, संविधान के भाग 4 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। और दोस्तों कमेंट में आप बताइए कि किस आर्टिकल को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की आत्मा कहा, और किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। जी हाँ, तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी इस वीडियो में कमियां हैं आप इसको लेकर आप कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था। ध्यान से देखिए, यहाँ पे संविधान की बात नहीं है, संविधान सभा की बात हो रही है। तो संविधान सभा का प्रारूप जो है किसने तैयार किया था। बी.एन. राव, एम.एन. राय, अंबेडकर और कैबिनेट मिशन। तो कंफ्यूज न हो, संविधान का प्रारूप नहीं पूछा है, संविधान सभा का प्रारूप पूछा है दोस्तों। तो संविधान सभा का प्रारूप जो है एम.एन. राय ने तैयार किया था, और संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो संविधान का प्रारूप अगर देखा जाए तो बी.एन. राव ने तैयार किया था। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की द्वितीय बैठक में उपाध्यक्ष कौन थे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं संविधान सभा का जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। संविधान सभा का जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष पूछा गया है दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन है सी, हरीशचंद्र मुखर्जी। जी हाँ, संविधान सभा की द्वितीय बैठक में जो उपाध्यक्ष के रूप में थे वो कौन थे, हरीशचंद्र मुखर्जी। तो उपाध्यक्ष पूछेगा तो हरीशचंद्र मुखर्जी, अध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर दोस्तों। तो लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है
लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, माउंटबेटन जी ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि जब संविधान सभा का बैठक हुआ था, संविधान सभा के बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल में, यानी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ना कहिए तो बंगाल में, दोस्तों ध्यान से देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। दोस्तों बंगाल में यानी अलग देश की मांग को लेकर सांप्रदायिक दंगा हो गया था, और उस दंगा को शांत करने के लिए गांधी जी उस दंगा को शांत करने के लिए उसमें कूद पड़े, और इन्होंने उस दंगा को शांत करने में अहम भूमिका निभाई थी। इसीलिए माउंटबेटन जी ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक है। हाँ ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, संसद यानी पार्लियामेंट, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का जो संरक्षक होता है वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 226 यानी आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है। तो इस तरह इसका सही ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देशी रियासत को दी जाने वाली प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया था? हाँ ध्यान से देखिए, देशी रियासतों को प्रीवी पर्स दी जाने वाली, प्रीवी पर्स मतलब क्या? यानी पैसे का एक थैला, यानी देशी रियासतों को दिया जाता था। वह देशी रियासतों को दी जाने वाली प्रीवी पर्स जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में समाप्त किया गया। कब? 1971 ईस्वी में। जी हाँ, 1971 ईस्वी में। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार। हाँ ध्यान से देखिए, संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ध्यान से देखिए दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। वैसे संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसका जो अनुच्छेद 31 में था, अनुच्छेद 31 भाग 3, अनुच्छेद 31 भाग 3 में था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया। तो दोस्तों इस पॉइंट को क्लियर कर लीजिए। और हाँ, आपके लिए एक क्वेश्चन, इसका आंसर है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कानूनी अधिकार यानी 300A ये भाग किस भाग में है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। लेते हैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों। निम्न में से कौन सा अभियान चलाकर हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था? हाँ, हैदराबाद जो देशी रियासत था वह विलय प्रपत्र पे साइन नहीं किया था, सिग्नेचर नहीं किया था। तो किस आंदोलन, कौन सी अभियान यानी कौन सा अभियान चलाकर हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन मेघदूत, विलय प्रपत्र के द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑपरेशन पोलो। जी हाँ, ऑपरेशन पोलो अभियान चलाकर हैदराबाद को भारत में विलय किया गया था। ऑपरेशन विजय की बात करें तो गोवा को 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में गोवा को ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को भारत में शामिल किया गया था। और ऑपरेशन मेघदूत का संबंध कहाँ से है? तो सियाचिन जो ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है, सियाचिन ग्लेशियर से पाकिस्तान सेना को वापस भेजने के संबंध में ये ऑपरेशन मेघदूत अभियान चलाया गया था। लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था? हाँ, कांग्रेस का अधिवेशन पहली बार गांव में हुआ था। ऑप्शन ए फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन सी बम्बई अधिवेशन, और ऑप्शन डी है बम्बई अधिवेशन 1918। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कांग्रेस का जो पहली बार गांव में अधिवेशन हुआ था वो हुआ था फैजपुर अधिवेशन 1937 में। 1937 में कांग्रेस का फैजपुर जो अधिवेशन था वह पहली बार गांव में हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है ए। और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ध्यान से देखिए, अंतिम बैठक की बात हो रही है। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए
और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आपका हिस्ट्री से रहेगा। हिस्ट्री के 50 मोस्ट क्वेश्चन के साथ हम फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।